हे amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, एक्सरसाइज यानी सेट का 1.4 का जो कॉन्सेप्ट क्लास चल रहा था हम लोग के पास, ठीक है, उसका एक वीडियो आ गया है। ये दूसरा वीडियो कॉन्सेप्ट का ही दूसरा वीडियो, ठीक है। उसमें क्या था भाई, उसमें कुछ वीडियो कट गया था जिसके कारण हम क्रॉप करके डाले हैं, आवाज नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो जो जो चीज छूटा है आज हम यहाँ बता देंगे और पीडीएफ नोट्स आज डाल देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 तक का। उसके बाद जो भी बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालें पीडीएफ नोट्स का, उस पर क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव पे ले जाएगा। उसके बाद वहां से क्लास 11th सेलेक्ट करना और सीट सेलेक्ट करके आराम से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। आ जाओ, हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ेंगे भाई, एकदम जीरो लेवल से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम लोग जो शुरू किए थे यही चीज कट गया था, यानी वेन डायग्राम हम नहीं बताए, उसमें हम यहां से शुरू कर दिए थे ऑपरेशन ऑन सेट से। हालांकि हम कल ये भी रिकॉर्ड किए थे लेकिन यहाँ साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अभी हम इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लोगे, हल्का सा मैनेज करोगे। ये देखो वेन डायग्राम, भाई एक ही चीज बताते हैं, वेन डायग्राम क्या है। सेट को समझने के लिए सबसे खतरनाक चीज है, क्या हम बोल रहे हैं, सेट्स को समझने या दिखाने का टूल है एक, क्या है, टूल है। यानी सेट, अगर बहुत लड़के को ऑपरेशन ऑन सेट नहीं समझ में आता है तो वेन डायग्राम से हम उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखो भाई, वेन डायग्राम में हम लोग को दो ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कितने बात का, दो बात का। एक होते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल यानी आयत में दर्शाएंगे और उसके जितने सबसेट होंगे। अब बोलोगे सबसेट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सभी सेट का बाबूजी। तो जो सेट का बाबूजी है, जैसे कि मेरे पास 20 सेट है, उसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो ये 20 सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो वही बोले, सबसेट को हम सर्कल वृत्त से दर्शाते हैं। देखो भाई, ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी क्या है, सबसेट है। यहाँ हम तुम लोग से एक चीज बोलेंगे, क्या बी सबसेट होगा ए का, तो हम ये देखेंगे क्या ए के अंदर बी आ रहा है। तुम बोलोगे हाँ आशु भैया ए के अंदर बी आ रहा है, तो बी यहाँ सबसेट है ए का। हम बोले ए सबसेट होगा बी का, तो तुम पूछना, देखना ग्राफ में देखना, क्या ये अंदर आ रहा है बी के, नहीं, बी के अंदर ए नहीं आ रहा है, ये के अंदर बी आ रहा है, तो ये सबसेट नॉट बी। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर देखो जितने भी सबसेट है सब इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये है, यानी ये सभी इसके सबसेट हैं। जितने सारे सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यानी जितने सारे सेट होते हैं सब के सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट का वीडियो डाल दिए भाई, यहां से हम पूरी चीज को बताएं, तो ये सब में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ सेट पहला आता है। यूनियन क्या होते हैं, दोनों सेट के, जैसे कि हम जानते हैं यूनियन में मिनिमम 2 चाहिए या 2 से अधिक भी चाहिए। तो दोनों के अगर सभी एलिमेंट देख रहे हो, बी में इतना एलिमेंट है बी और ए में इतना एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को हम रंग देंगे तो क्या हो जाते हैं, यूनियन हो जाते हैं। यूनियन में ये सब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये सब पूछता है भाई, याद रखोगे। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ये भी हम बताए हैं, इसके बारे में भी हम सब चीज बताएं। देखो, जब भी अगर हम यूनियन करेंगे तो जो चीज बड़ा होगा वही निकल जाता है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये चीज बताते हैं। ये यूनियन फाई में 0 एलिमेंट, ए में बहुत सारा एलिमेंट, तो देखो ये निकल गया है बाहर, निकल गया है। ये यूनियन, ये तुम बोलोगे ये दोनों एक ही चीज है आशु भैया, तो दोनों में से किसी एक को बाहर निकालो, ये भी ये भी में दोनों बाहर निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट, तुम बोलोगे यूनिवर्सल सेट और ए सेट में सबसे बड़ा होता है यूनियन सेट आशु भैया, सॉरी यूनिवर्सल सेट, तो देख रहे हो यूनिवर्सल सेट बाहर निकल जाता है। यानी यूनियन में
जो सेट बड़े होते हैं वही सेट बाहर निकल जाता है। निकल गया, ठीक है। आ जाओ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जब दो या दो से अधिक सेट के कॉमन एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, कॉमन यानी जो तीनों में हो, दोनों में हो, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को एक सेट में लिख देना इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। जैसे कि दो सेट है, इसमें 3 और 4 है, इसमें 3 और 4 है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी है 4 भी है, आ जाएगा। इसको वेन डायग्राम से हम कैसे दर्शाते हैं, ए सेट ए है, ए सेट बी है, यहाँ वाले एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट ए में भी है बी में भी है, तो यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आ जाओ भाई, एक हम अच्छे से बता देते हैं। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इसमें कितने हैं, 5 6 और 3 4 आ गया। तो ये 3 4 देख रहे हो, ए में भी है, 3 4 बी में भी है, तो यही चीज हो गया क्या, ये इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी में हम लोग को ये सभी केसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। आंसू भैया सारी चीज बताते हैं, तो ये सब चीज को नहीं छोड़ोगे, ओके। प्रतिदिन 8 बजे रात में वीडियो आएगा आप लोग का, ठीक है। रात में 8 बजे प्रतिदिन वीडियो आएगा, आप लोग रात में 8 बजे प्रतिदिन जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्रतिदिन हम सेट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे। दूसरा चैप्टर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ग्रेड में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हलवा चीज है, तो स्टूडेंट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आजा, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन छूट गया था ना, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड पूरा किए थे, लेकिन आवाज के कारण हम उसको क्रॉप कर दिए थे। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, दोनों का मतलब बराबर भी होता है। ए क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करवाइए, या बी इंटरसेक्शन सी करके उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करवाइए, रिजल्ट दोनों में सेम ही आता है। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्यों बोलते हैं, हम इसके बारे में पिछला वीडियो में जिक्र किए हैं। हम लोग यूनियन में क्या जानते थे, जो सेट बड़ा होता है यूनियन में वही सेट निकलता है, इंटरसेक्शन में जो सेट छोटा होता है वही सेट निकलता है। जैसे कि फाई इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में छोटा कौन है, इसमें तो एलिमेंट रहता है, इसमें तो एलिमेंट नहीं रहता है, यानी छोटा ए है, तो ये सेट बाहर निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट और ए सेट में छोटा कौन है, तुम बोलोगे यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सभी सेट का बाबूजी होते हैं, यानी ये तो बहुत बड़ा है, तो ये छोटा है, तो यहां से छोटा चीज निकलेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होते हैं, देखो भाई, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को जब भी इन करवाएंगे तो ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये यूनियन है बीच में आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे करते हैं, ए ऑफ बी प्लस सी रहता था, तो ए बी, पहले ये दोनों के साथ ऑपरेशन लगाते थे, देख रहे हो भाई, ये दोनों के साथ ऑपरेशन लगाए, क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिख दिए, फिर प्लस रहता था प्लस दे देते थे, फिर इसका ऑपरेशन लगाते थे इसके साथ ए सी, तो इसका ऑपरेशन इसके साथ लगाए तो ए इंटरसेक्शन सी। प्योर बेसिक चीज है भाई, और एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। कमेंट यानी अटेंडेंस बनाओगे, अटेंडेंस में अपना नाम अपना जगह का नाम मेंशन करोगे, इससे पता चलेगा कि आंसू भैया का चैनल कहां तक विस्तार है। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ज्वाइंट सेट ये भी बताए थे, लेकिन अफसोस इसका भी वीडियो छूट गया था। ज्वाइंट सेट होते क्या है, जब कम से कम एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। हम बोलते हैं दो सेट को ज्वाइंट सेट हम तभी कहेंगे, दो सेट को ज्वाइंट सेट हम तभी कहेंगे जब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। जैसे कि इसका सीधा साधा एग्जांपल देते हैं ना, हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्वाइंट कब होते हैं, जब एक चीज कॉमन हो जाए। क्या कॉमन हो जाए, हम लोग का कास्ट कॉमन हो जाए। अगर कास्ट कॉमन होता है तो हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे, गठबंधन से जुड़ते हैं, शादी होता है, उसके बाद हम लोग हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करते हैं ना। तो ज्वाइंट क्या होता है, कोई एक चीज कॉमन चाहिए,
यानी दो सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन चाहिए। अच्छा, दो एलिमेंट कॉमन हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? हम बोले भाई कम से कम एक, यानी दो हो जाएगा तो बढ़िया है, या पांच हो जाएगा तो और बढ़िया है। अगर एक गुण मिल रहा है तो बढ़िया होता है कि नहीं? और अगर 36 के 36 गुण मिलते हैं तो क्या 7 जन्मों तक का रिश्ता रहता है। उसी तरह अगर कम से कम एक हो गया तो ज्वाइंट हो जाएगा, और एक से अगर अधिक है तो और ज्यादा बढ़िया है। तो ज्वाइंट सेट क्या होते हैं? जब दो सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, अधिक हो सकता है भाई। यानी इसको एक और अच्छे चीज में बोल सकते हो कि दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें। दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें, जैसे कि यहां निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या रहा है 3,4 आ रहा है। तो क्या ये फाई के इक्वल है? नहीं है, यानी कुछ कॉमन है। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने पर फाई के इक्वल ना आए तो उसे हम ज्वाइंट सेट कहते हैं। डिसज्वाइंट सेट क्या कहते हैं? जब दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी दोनों सेट में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आप लोग को पता है इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो फाई हो जाएगा। दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई हो जाए तो उसे हम डिसज्वाइंट सेट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, डिफरेंस ऑफ सेट। यही हम छोड़े थे वहां तक, लेकिन आवाज कट के कारण हम क्या किए थे, वो सब वीडियो को क्रॉप कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट ये क्या होते हैं? बहुत प्यारा सेट है। देखो भाई, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं इसको पहले अच्छे से हम लोग समझते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट को ए माइनस बी से हम लोग दर्शाते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या आंसू भैया दर्शाने का बात थोड़ी ना है, पहले इसके बारे में तो आप बताइए। तो हम लोग बता रहे हैं भाई ए माइनस बी, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। इसका ए मतलब होता है ए का वह एलिमेंट, ए का वह एलिमेंट जो बी के पास नहीं है, जो बी के पास नहीं है, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? रीड एज, रीड एज ए माइनस बी। इसको ए नहीं बोलेंगे, ए डिफरेंस बी। अच्छा, बोल सकते हो भाई ए डिफरेंस बी, या इसको हम लोग पढ़ते हैं ए माइनस बी। इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत तगड़ा लेंगे, एग्जाम्पल बहुत तगड़ा लेंगे। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? एक सेट लेते हैं, ये एक सेट है, 1 2 3 4 5 है। बी एक सेट है जो क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हम बोले कि ए माइनस बी ज्ञात करो, ए माइनस बी ज्ञात करो और बी माइनस ए ज्ञात करो। हम लोग ए माइनस बी क्या समझते हैं? ए का वह एलिमेंट जो बी के पास नहीं हो। तो ए के पास एक है, क्या बी के पास है क्या? आप बोलोगे नहीं है, तो आंसू भैया एक आ जाएगा। ए के पास 2 है, बी के पास 2 है क्या? नहीं है, तो 2 भी आएगा। ए के पास 3 है, बी के पास 3 है क्या? नहीं है, तो 3 भी आएगा। ए के पास 4 है, बी के पास 4 है, हाँ भैया। ए के पास 5 है, बी के पास 5 है। यानी इतने ही चीज है। यानी ऐसा करो ना भाई, इसमें एक घटा दो, तो 4 5 यहाँ 4 5 उड़नछू हो जाएगा, तो 1 2 3 बचेगा, 1 2 3 बच गया। अब हम बोल दिए कि बी माइनस ए ज्ञात करके हमको बता दो, बी माइनस ए ज्ञात करो। तो बी का वह एलिमेंट जो ए के पास नहीं है, 4 4 है, 5 5 है, क्या 6 है क्या? नहीं। क्या 7 है क्या? नहीं। क्या 8 है क्या? नहीं। क्या 9 है क्या? नहीं। अच्छा, बहुत बंदे बोलेंगे क्या आंसू भी इसका नहीं ले सकते? नहीं भाई, बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये से हमको कोई लेना देना है ही नहीं। ए का एलिमेंट तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं। माइनस है, ये माइनस है, तो यहां एक चीज समझना, इसका इसका एक भी एलिमेंट इसका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा।
क्या बोले, देखो बी की है, माइनस को बी की है, तो बी में 4 5 6 7 8 9 है क्या, देखो 4 5 6 7 8 9 कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। ये में क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहीं है क्या, नहीं। तो जो माइनस में होते हैं उसका यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, जो माइनस में होते हैं उसका यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई, ऐसे कोई भी सर नहीं समझाएंगे आप लोग को, बहुत शिद्दत से समझा रहे हैं, अपने दोस्तों को जोड़ दोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आजा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, हम लोग के पास सिमेट्रिक डिफरेंस है, एक एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग दर्शाते हैं ए और बी, ए डेल्टा बी। अब तुम बोलोगे आंसू भैया इसको निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, सेट ए में से बी को घटा लेना है, फिर बी में से ए को घटा लेना है, और दोनों का यूनियन कर देना है, दोनों का यूनियन कर देना है। क्या करना है, दोनों का यूनियन कर देना है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएंगे, क्या होंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है बालक, ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ना, बहुत मजा आएगा एग्जाम्पल से समझने में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ए है जो 1 2 3 4 5 है 6 है, एक सेट बी है जो 1 4 5 7 8 9 10 है। हम मान ए माइनस बी निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 1 है, 2 है क्या, नहीं, 3 है क्या, नहीं, 4 है, 5 है क्या, है, 6 है, 6 नहीं है। देख भाई बी यहाँ आया है ना, तो बी का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, बी माइनस ए निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे। बी का वह एलिमेंट जो ए के पास नहीं, 1 है, 4 भी है, 5 भी है, 7 नहीं है आंसू भैया, 8 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 नहीं है। अब हम बोले ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो बी के साथ, निकालो, क्या होते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के सभी एलिमेंट को लिख देंगे, तो क्या है यहाँ 2 3 6, उसके बाद 7 8 9 10, और यही निकल गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहां तक आप लोग को कोई चीज में दिक्कत है क्या, एक बार आप लोग को अगर दिक्कत नहीं होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में हट का शेप डाल दीजिए। हट का शेप डालने से क्या हम लोग के बीच प्यार बढ़ता है, आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा हमको पढ़ाने में उतना मन लगेगा, उतना मजा आएगा, उतने शिद्दत से हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बुक पे, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट का क्लियर किए। अब हम आते हैं बुक पे, अब हम आते हैं बुक पे, हाँ बुक पे आ जाओ। ये सब सारे चीज बता दिए हैं, ये सब सारे चीज बताए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ कुछ कट कर देते हैं, क्या कट कर देते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बेहद प्यारा क्वेश्चन है। ये सब अब सभी क्वेश्चन का आप लोग धज्जियां उड़ा सकते हैं,
एक भी क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है हमको। आप सभी क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा सकते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द यूनियन। हल्का सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द यूनियन। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिख देते हैं। पहला क्या है, एक्स का वाई के साथ यूनियन निकालना, एक्स यूनियन वाई। क्या होगा भाई, एक्स के सभी एलिमेंट लिखो, 1 3 5, वाई के सभी एलिमेंट को लिखो 1। अब देखो एक यहां आया है तो एक को रिपीट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। 2 नहीं आया तो 2 लिखेंगे। आंसू भैया 3 आ गया है तो 3 को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम नोट पॉइंट लिख देते हैं। एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन। पहले हम लोग ए सेट को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। क्या बोला, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी एक्स जो है नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 यही है। लेकिन बोला हम लोग को मल्टीपल ऑफ 3 लेना है। एक मल्टीपल है क्या, नहीं। 2 है क्या, नहीं। 3 है तो 3 के अलावा फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, यानी ये सब नहीं होगा। तो ये में क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और ये चलते रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीपल कभी रुकता है क्या, नहीं। फैक्टर रुकते हैं, मल्टीपल कभी भी नहीं रुकते हैं। अब यहां हम लोग बी सेट को लिखते हैं। बी क्या बोला है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स तो नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 ही तक होगा, क्योंकि लेस देन यानी 6 को भी इंक्लूड नहीं करना है। अब हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है, तो देखेंगे एक इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5। ax is a natural number and multiple of 3, ax is natural number लेस देन 6, दोनों का यूनियन निकालना है। तो इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 तक होगा। उसके बाद देखो भाई 3 आ गया है तो 3 नहीं होगा, क्या 6 नहीं आया, 6 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर इसी तरह क्या होगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा नंबर। क्या चौथा नंबर आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। चौथा हम आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग एक चौथा दिए हैं, एक दूसरा दिए हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम पांचवा नंबर पे क्वेश्चन पे आता है। पांचवा नंबर क्या बोलता है, पांचवा नंबर ये बोल रहा है कि ये एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 5। हम लोग तो प्रॉपर्टी जानते हैं, ये इंटर यूनियन बी करेंगे, दो चीज का यूनियन करते हैं तो हमेशा बड़ा वाला आता है। 5 को इसमें इंक्लूड करेंगे तो 5 लिखाएगा नहीं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बी सेट क्या बोल रहा है, 5 मतलब क्या समझे तुम लोग, 5 मतलब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका 1 2 3 लिखे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आता है सुबह को। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्या हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, हम लोग को एक सेट दिया ए, क्या दिया है, ए कोमा बी है। एक सेट बी दिया है, ए बी सी दिया है।
हम लोग को पूछा, पहला क्वेश्चन बोला है क्या ये सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का, यानी हम लोग देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं, तो हम लोग देखेंगे ये बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ये ऑल्सो बिलोंग्स कर रहा है बी में, बी बिलोंग्स कर रहा है ए में, यहां भी बी बिलोंग्स कर रहा है बी में। देखो भाई ये बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ये भी तो बी में है, बी बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो बी तो बी ये बी में है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम लोग लिखेंगे ये सबसेट है बी का, एक पहला आंसर। उसके बाद दूसरा बोला है व्हाट इज ये यूनियन बी, आप ये यूनियन बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो आ जाओ, ये यूनियन बी मतलब क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट को लिखो ए कॉमा बी, फिर बी के सभी एलिमेंट को लिखो, तो ए और बी हम लोग पहले लिख दिए, तो नहीं आएगा, क्या आएगा सी। अब ये चीज ये बी सी को हम लोग देखें तो ये बी सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो हम लोग देखेंगे ये यूनियन बी क्या आ जा रहा है बी, और इसका ये आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान, बेहद आसान है। आज के क्लासेस को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट डे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो में मजा आया है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, कमेंट करना नहीं भूलोगे। होमवर्क जो जो मिला है भाई होमवर्क जरूर करोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है पढ़ना, ठीक है। हम पीडीएफ डाल देंगे आज। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।